हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बहुत हाई रहती है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इसके साथ साथ कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसके ऊपर बेस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, कई सारी ऑर्गेनिक रिएक्शंस में भी आपको देखने को मिलते हैं, जिससे उन ऑर्गेनिक रिएक्शंस पर भी आप स्ट्रॉन्ग कमांड कर सकते हो। तो फटाफट बिना और कोई टाइम वेस्ट करिए सीधे इसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। तो बेसिकली में एक कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, एरोमेटिसिटी के अंदर हम उसकी कंडीशंस को पढ़ते हैं। तो अगर एक कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो उस कंपाउंड को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए और ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तभी कंपाउंड एरोमेटिक माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है प्लेनैरिटी का, यानी आपको जो भी कंपाउंड चेक करना है एरोमेटिक है या नहीं, उसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को प्लेनर होना चाहिए, उसे एक प्लेन रिंग के अंदर होना चाहिए। यानी ओपन चेन जो कंपाउंड होते हैं वो कभी एरोमेटिक हो ही नहीं सकते, सिर्फ क्लोज रिंग कंपाउंड्स ही एरोमेटिक होते हैं। और वो भी तब अगर रिंग में हर कार्बन इस तरह से आपस में बॉन्डेड है कि वो पूरी की पूरी प्लेनर रिंग बने, वो दरअसल में आउट ऑफ प्लेन ना जाए। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी एग्जांपल पता है तो जो नॉर्मल हेक्सेन होता है उसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, बोट या चेयर फॉर्म, और दोनों ही स्ट्रक्चर में जो सारे 6 के 6 एटम है वो एक प्लेन में नहीं होते। चाहे बोट स्ट्रक्चर ले लो, चाहे आप चेयर स्ट्रक्चर ले लो, तो दोनों ही स्ट्रक्चर क्योंकि नॉन प्लेनर है तो वो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। सारे कार्बन एटम एक ही प्लेन में आने चाहिए क्लोज रिंग बनाते हुए। दूसरा, हमारे पास उस मॉलिक्यूल के अंदर या उस आयन के अंदर जिसकी एरोमेटिसिटी हम चेक करना चाहते हैं, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इन शॉर्ट, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिन्हें आप दरअसल में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हो, वो पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिंग के किसी कार्बन पर वो डिस्ट्रीब्यूट होकर ना पहुंच रहे हों। इसी एक एग्जांपल से भी समझेंगे। और तीसरी कंडीशन है कि हमारे पास कंपाउंड्स के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहां पर n का नंबर 0 1 2 3 हो सकता है। यानी n की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। n की वैल्यू अगर 1 डालोगे तो 4 1 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यानी किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिक होने के लिए उसके अंदर या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, यानी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस करेंगे, या तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 2 के बाद सीधे, ना 3 ना 4 ना 5, 2 के बाद सीधे 6 आना चाहिए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस करेंगे पूरी रिंग के अंदर, या फिर उसके बाद सीधे n की वैल्यू 2 डालोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी हम उस पूरे स्ट्रक्चर को एरोमेटिक बोलेंगे। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि पहला एरोमेटिक कंपाउंड आपको यहां पर दिया गया है नैप्थलीन। ये नैप्थलीन वही है जिसकी नैप्थलीन बॉल्स हम लोग दरअसल में अपने गर्म कपड़ों में सर्दियों के जाने के बाद रखते हैं ताकि उसमें कीड़े ना लगे। तो नैप्थलीन में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये पूरा का पूरा एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, प्लेनर रिंग है इसके अंदर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करो, जितने भी कार्बन एटम्स हैं, मुझे कैसे पता चला प्लेनर है, ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे तो पक्का ये पूरी की पूरी प्लेनर रिंग होगी। इसके बाद हमें ये देखना है कि पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरी रिंग पे होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? अगर पूरी रिंग में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड या फिर लोन पेयर प्रेजेंट है तो पूरी रिंग पे डीलोकलाइजेशन होगा। तो देखो यहां पर डबल बॉन्ड है, फिर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, फिर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, फिर ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, फिर यहां पर भी ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है। अगर पूरे स्ट्रक्चर में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड या लोन पेयर का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है तो पूरी रिंग पर डीलोकलाइजेशन होगा। तो यहां पर प्लेनैरिटी भी है, पूरी रिंग पे डीलोकलाइजेशन भी है। बस अब हमें एक चीज और चेक करनी है, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसे हम हकल रूल भी बोलते हैं। तो हकल रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 6 या 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। अब हर वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो रेजोनेंस कर रहा है उसे आप पाई इलेक्ट्रॉन पेयर मान सकते हो, क्योंकि वो पाई बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड का रेजोनेंस कर रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 2 6 2 8 और 2 10, टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। और हकल रूल के अकॉर्डिंग अगर यहां पर टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये पक्का एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि इसने तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी है। तो नैप्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे ही अगर ये हमारे पास एक एनायन है, याद रखना है, जरूरी है कि एरोमेटिक कंपाउंड न्यूट्रल ही हो। जो हमारे आयंस होते हैं ये भी एरोमेटिक हो सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 पांचों मेंबर्स में ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है।
आप इन जनरल याद रखो, अगर किसी भी कार्बन पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, और अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो पक्का sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। पर क्योंकि ये दोनों कार्बन sp2 हैं, तो भले ही ये sp3 है, लेकिन ये दोनों sp2 होने की वजह से इस पर्टिकुलर कार्बन को एक ही प्लेन में रखेंगे, तो ये पांचों एक ही रिंग में आ जाएंगे। और अगर पांचों एक ही रिंग में आ गए तो प्लेनर रिंग हो गई, पहली कंडीशन फुलफिल। अगली कंडीशन, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उनका पूरा रेजोनेंस होना चाहिए। इसको चेक करने का तरीका, ऑल्टरनेट हमें डबल बॉन्ड और लोन पेयर का कॉम्बिनेशन ढूंढना है। या तो सिर्फ डबल बॉन्ड मिल जाए तो भी चलेगा, लोन पेयर और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड मिल जाए तो भी चलेगा। जैसे देखो, डबल बॉन्ड, उसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर, फिर उसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, फिर ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड। तो अगर पूरी रिंग पे ऑल्टरनेट हमें डबल बॉन्ड और लोन पेयर का पैरामीटर देखने को मिल रहा है, तो यहां पर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन माना जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन का। यानी यहां पर पूरा डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। बस अब एक चीज और चाहिए, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो हकल रूल के अकॉर्डिंग, या 6, या फिर 10, या इसी के आगे कंटिन्यू होंगे। तो यहां देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हर वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे हम पाई इलेक्ट्रॉन मानेंगे। तो ये भी रेजोनेंस कर रहा था, तो एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर ये पूरा लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा था, तो इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा था, तो इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हकल रूल फॉलो हो रहा है, इसका मतलब ये भी एरोमेटिक कैटेगरी के अंदर ही आएगा, क्योंकि इसने तीनों कंडीशन फुलफिल करी है। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये एरोमेटिक नहीं माना जाएगा। ऐसे ही एंथ्रासीन, इसमें 3-3 बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग तो पहले ही प्लेनर होती है, अगर 3-3 जोड़ दी तो तीनों प्लेनर हो जाएगी, तो प्लेनारिटी का तो दिक्कत कोई नहीं है। आगे अगर बात करी जाए क्या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो अगर सब जगह अल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन होगा, भले ही रिंग 3-3 रिंग से जोड़कर बनाओ आप। तो यहां पर देखो, इसके अल्टरनेट में ये पाई बॉन्ड, फिर इसके अल्टरनेट में ये डबल बॉन्ड, इसके अल्टरनेट में ये डबल बॉन्ड, सारे डबल बॉन्ड एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, तो पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन होने वाला है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सेकंड पर भी टिक मार्क पड़ गया। बस अब एक लास्ट चीज चेक करनी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, जहां पर n एक इंटीजर होना चाहिए। तो यहां पर देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की जगह 14 रख दूं टोटल, तो n की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 4n की वैल्यू आ गई 12 और n की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 3। तो n अगर इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब हकल रूल फॉलो हो रहा है। और अगर हकल रूल फॉलो हो रहा है, उसके साथ साथ ये दोनों कंडीशन भी फॉलो हो रही हैं, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक की कैटेगरी के अंदर ही लाई करेगा। तो ये तीनों कंपाउंड हमारे एरोमेटिक कंपाउंड हो गए, जो मुझे उम्मीद है बड़े आराम से आपको समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी कंडीशन थी एरोमेटिसिटी की, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको ये भी बड़े आराम से समझ में आ गया होगा कि डीलोकलाइजेशन कैसे चेक करना है, पोलैरिटी कैसे चेक करनी है, और हकल रूल का मतलब क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।